स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक ड्रामा मूवी दी टेलर्स वाइफ के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एंजल नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने माता पिता के साथ बहुत हंसी खुशी से एक बड़े से घर में रहती थी। एंजल के पिता एक टेलर थे और गांव में हर इंसान उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मगर एक दिन एंजल के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और बहुत इलाज कराने के बाद भी उसके पिता ठीक नहीं हो पाते, जिसके बाद उनके पत्नी और एंजल की माँ लोरा के सामने ही मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद अब सभी गाँव वालों की नजरें लोरा और उसकी दुकान पर जम जाती है। तभी वकील लोरा को बताता है कि दुकान और घर उसके नाम कर दिए गए हैं और अगर वो ये प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो उसके पास एक क्लाइंट है जो ये घर और दुकान खरीदना चाहता है। उसकी बात सुनकर लोरा और एंजल समझ जाती है कि अब लोगों की नज़र उनकी दुकान पर है और अब इससे उनका जीना मुश्किल हो सकता है। वही डैनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उनकी दुकान को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था और इसलिए उसने पुलिस को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था। दरअसल वो उस इलाके की और एक एक करके वो हर घर पर अपना कब्जा जमाने में भी कामयाब होता जा रहा था। इधर लोरा अपनी पति की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी और ये बात उसकी दोस्त रोजा भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो अपनी दोस्त को जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देती है और उसकी ये बात काफी हद तक लोरा को भी सही लगती है। वो घर आकर अपनी बेटी एंजल को समझाती है कि हमें अब जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि गांव के कई मर्द उसे पाने के लिए उसके आगे पीछे गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और डैनियल भी आगे उसके लिए हालात मुश्किल बनाने वाला था। अगले दिन डैनियल लोरा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था और इसी दोस्ती की वजह से उसने आज लोरा को अपने ऑफिस में ये बताने के लिए बुलाया है कि उसके बारे में पूरे गाँव में लोग अजीब तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उसकी दुकान पर कई मर्दों का आना जाना है और इसी वजह से लोग उसे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं। इस पर लोरा डैनियल से कहती है कि वो सिर्फ अपना काम करती है, उसे लोगों की इन बातों से कोई लेना देना नहीं। इतने में ही वहाँ डैनियल का एक इंजीनियर दोस्त आता है जो लोरा से कहता है कि वो उस गांव में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक स्कूल बनाना चाहता है, साथ ही इस गांव को भी मॉडर्न बनाना चाहता है। मगर ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब लोरा अपना घर और घर के नीचे की दुकान उनके नाम करेगी। वही इसके बदले में उसे एक नया घर भी मिल जाएगा, पर लोरा अपना घर उन्हें देने से मना करती है। जिसके बाद डैनियल उसे एक पेपर दिखाकर कहता है कि उसका पति कर्ज में डूबा हुआ था और वो कर्ज उसने डैनियल से दुकान के लिए नहीं बल्कि ऐसी चीजों के लिए लिया था जिनके बारे में सिर्फ वही जानता है। दरअसल डैनियल लोरा को कर्ज से डराकर उसका घर अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने घर वापस आते वक्त वो देखती है कि कुछ आदमी उसकी दुकान के बाहर बैठे हुए हैं। वो गुस्से में उन आदमियों से कहती है कि उन लोगों को उसकी दुकान के बाहर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अब वो उनकी बकवास बातें सुनेगी, पर फिर भी वो लोग नहीं मानते और वही बैठे रहते हैं। शाम के वक्त डैनियल दोबारा लोरा से दुकान के बारे में बात करने के लिए आता है और कहता है कि वो उसे और उसकी बेटी एंजल को नौकरी दे सकता है, पर लोरा अब भी उसकी एक बात नहीं सुनती। इसलिए डैनियल एंजल के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ को दुकान मेरे नाम करने के लिए राजी करना होगा और अगर वो राजी नहीं हुई तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद डैनियल कुछ आदमियों के साथ मिलकर गांव में लोरा के खिलाफ अकेले परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी दुकान की वजह से उसका घर चलता था। अब कई दिन बीतने के बाद भी कोई उसकी दुकान में नहीं आया था, इसलिए वो और एंजल उन कस्टमर्स के पास जाती है जो उनसे पहले सूट सिलवाया करते थे, लेकिन सभी कस्टमर्स उन्हें ये कहते हुए मना करते हैं कि उन्हें लोरा से सिले हुए कपड़े नहीं चाहिए। ये सुनकर लोरा को बहुत दुख होता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती और खाने के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो अपने गहने बेच देती है। अब कुछ दिन बाद गाँव में माइकल नाम का एक आदमी कठपुतली का खेल दिखाने के लिए आता है। वो खेल एंजल भी अपनी दुकान पर खड़ी होकर देख रही थी और वो उसे पसंद करने लगी। जब लोरा ये बात नोटिस करती है तो वो एंजल को माइकल से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि गांव में पहले ही लोग उनके खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। मगर एंजल फिर भी लगातार माइकल को ही देखती रहती
जिसके बाद लोरा चर्च में जाकर वहाँ काम करने वाली एक लेडी एडना से बात करती है और उन्हें बताती है कि अब उनकी दुकान पर कोई भी कस्टमर्स नहीं आता क्योंकि वो अपनी दुकान डैनियल को बेचना नहीं चाहती। लोरा की ये बात सुनकर एडना उसे गांव के पादरी से बात करने की सलाह देती है और लोरा को लगता है कि अब शायद उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इधर एंजल माइकल से मिलने के बहाने ढूंढती रहती लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वही लोरा चर्च में पादरी के पास जाकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है, जिसके बाद पादरी अपने कुछ साथियों को उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए भेजते हैं और उनके जाते ही डैनियल के कुछ आदमी आकर लोरा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन लोरा उन्हें डांटकर वहां से भगा देती है। दरअसल डैनियल ने यह सब इसलिए किया था ताकि वो गांव में यह अफवाह फैला सके कि लोरा के दूसरे कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध है। मगर डैनियल का यह प्लान नाकामयाब होने पर वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन उसका इंजीनियर दोस्त एंजल के घर जाता है और उसे अकेले जब लोरा घर आती है तब वो एंजल की हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। वो तुरंत इंजीनियर से बदला लेने के लिए हाथ में डंडा लेकर उसके घर की तरफ निकल जाती है। वो इंजीनियर के साथ साथ डैनियल से भी अपना बदला लेना चाहती थी पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। जिसके बाद रास्ते में उसे परेशान खड़ा देखकर माइकल उसके पास आता है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है, लेकिन लोरा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो शाम को एडना के पास जाती है और उसे जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताती है। ये सुनकर एडना उससे कहती है कि डैनियल अब बहुत ही पावरफुल हो गया है, उसे और उसके साथियों को रोकने के लिए लोरा को कुछ करना चाहिए। हालांकि लोरा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि डैनियल कानून को अपनी जेब में रखता है, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो किसी भी कीमत पर हार मानने को राजी नहीं थी। एक दिन एडना अपने घर में एक पार्टी रखती है जहाँ एंजल की मुलाकात एक बार फिर माइकल से होती है और दोनों ही एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं। अब उस वक्त से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। हालांकि फिलहाल लोरा को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर एक दिन वो माइकल को अपनी दुकान में देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसके और एंजल के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो एंजल से कुछ नहीं कहती क्योंकि पहले से ही उसके पास काफी परेशानियां थी। वो इस कदर परेशान रहने लगी थी कि उसे सपने में भी अब डैनियल और उसके साथी उन्हें परेशान करते दिखाई देते थे। अगले दिन जब लोरा बाजार में जाती है तो वो माइकल को एक नाव में अकेला सोते हुए देखती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है और नाव में सोने की वजह पूछती है। इस पर माइकल का कहना था कि उसका साथी उसकी गाड़ी, पैसे, सामान सभी लेकर भाग गया है। ये सुनकर लोरा उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है। इसी दौरान वहाँ एंजल आती है, जिसे देखकर लोरा बाहर चली गई और उसके जाते ही माइकल एंजल के करीब आकर उसे कैसे माइकल और एंजल की फोटो ली थी और वो उस फोटो को पुलिस स्टेशन में जमा कराता है। हालांकि लोरा और एंजल को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं होती। वो दोनों माइकल को कपड़े सिलाना सिखाती है। अब इसी तरह से माइकल उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुका था। साथ ही तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती क्योंकि एक दिन पुलिस अफसर आकर लोरा से कहता है कि उन्हें ये दुकान बंद करनी होगी क्योंकि दुकान की आड़ में यहाँ पर गलत काम चल रहा है। ये सुनकर लोरा काफी परेशान हो जाती है और वो एडना के कहने पर एंजल और माइकल की शादी कराती है। शादी होने की वजह से उनकी दुकान तो बच जाती है, पर अभी भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती क्योंकि एक भी नया कस्टमर उनकी दुकान पर नहीं आ रहा था। पर फिर भी लोरा हार नहीं मानती और काम की तलाश में लगी रहती है। जिसके बाद लोरा को फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों की यूनिफॉर्म बनाने का काम मिल जाता है और इस वजह से वो काफी खुश थी। इधर माइकल को पता चलता है कि गांव वाले अफवाह फैला रहे हैं कि एंजल और उसकी शादी झूठी है और इसीलिए उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं है। वो ये बात लोरा और एंजल को बताता है और कहता है कि उसे अब एक बच्चा चाहिए, तभी लोगों की ये बातें बंद होगी और उनकी परेशानियां भी खत्म होंगी। अब कुछ दिनों के बाद माइकल एंजल को चेकअप कराने के लिए ले जाता है और लौटते वक्त उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके गांव चले, पर एंजल उसे मना करती है। वही लोरा को डॉक्टर बताते हैं कि एंजल कभी भी मां नहीं बन सकती। अब ये सुनकर लोरा को बहुत दुख होता है और ये बात जब वो एडना को बताती है तो वो उसे समझाती है कि डॉक्टर का कहना कभी कभी गलत भी होता है, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उस वक्त एडना की बात सुनकर लोरा को काफी अच्छा महसूस हुआ
इसीलिए वो एंजल को कुछ दिनों के लिए एडना के पास छोड़कर खुद माइकल के साथ उसके गुरु के पास जाती है, जिन्होंने माइकल को लेकर घर वापस आने लगी। लेकिन माइकल ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी उसी बीच वो लोरा को किस करता है और दोनों उस समय वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब दोनों घर पहुंचते हैं, तब दोबारा पुलिस वाले आकर लोरा के घर की तलाशी लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहां किसी अनजान शख्स के होने की खबर मिली थी। हालांकि उसके घर में उन्हें कोई भी नहीं मिलता, और ये बात जब इंजीनियर को पता चलती है तो वो गुस्से में अपना आपा खो देता है। डैनियल पुलिस अफसर से कहता है अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो लोरा के घर में आग लगा दे, लेकिन पुलिस अफसर इस प्लान में शामिल नहीं होता। इधर लोरा प्रेग्नेंट थी और उसने ये सब एडना के कहने पर किया था। वो ये बात एंजल और माइकल को भी बता देती है। ये जानने के बाद एंजल अपनी माँ और माइकल से काफी ज्यादा नाराज थी और वो अपने घर से काफी दूर चली जाती है। वही लोरा जब अपने घर आ रही थी, तब कोई अनजान आदमी उसके घर में आग लगाता है। घर में लगी आग देखकर लोरा उसे बुझाने के लिए अंदर जाती है, और लोरा को देखकर माइकल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता। लोरा की मौत के बाद सभी गांव वाले डैनियल और उसके इंजीनियर दोस्त को जेल में डालने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब वो सभी लोग उनकी सच्चाई जान चुके थे। पुलिस वाले दोनों को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं, जिससे अब गांव में सब कुछ ठीक था। वही अब एंजल भी गांव वालों को दिखाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, ठीक उसी तरह जैसे लोरा ने मरने का किया था। दरअसल लोरा ने अपनी मौत का झूठा नाटक इसलिए किया था ताकि वो अपने बच्चे को जन्म देकर उसे एंजल और माइकल को दे सके। एंजल मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने ये सब किया था। जिसके बाद लोरा खुद उस गांव से दूर किसी दूसरे गांव में रहने के लिए चली जाती है, और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।